जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस तरह के अद्भुत दोहों के रचनाकार संत शिरोमणि संत गुरु रैदास जी की आज 649वीं जयंती हम मना रहे हैं। इस अवसर पे काशी यानी वाराणसी के सिर गोवर्धन में स्थित उनका यह भव्य मंदिर दुल्हन की तरह सजाया गया हुआ है। वैसे तो यह मंदिर 12 महीने हमेशा सजा हुआ रहता है, लेकिन आज उनके जयंती के अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। पूरे देश विदेश से लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। क्या आम जनमानस, क्या वीवीआईपी, सभी उनके दर्शन को लालायित हैं। आज से 650 वर्ष पहले लगभग 1450 ईस्वी में इसी काशी की धरती पे चमार जाति में उनका जन्म हुआ, जो एक श्रमजीवी वर्ग के रूप में आते हैं। संत रैदास स्वभाव अनुसार संत परंपरा के धनी व्यक्ति थे और उनके गुरु रामानंद थे। संत रैदास जी समता, सामाजिक न्याय, जाति प्रथा, ऊंच नीच और छुआछूत के घोर विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा से मानव में भेद का विरोध किया। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इन बातों का विरोध किया। श्रम की गरिमा को महत्व दिया। ईश्वर की भक्ति, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही। बाह्य आडंबर, कर्मकांड, ढोंग आदि का विरोध किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात गंगा जाकर के नहाने से कुछ नहीं होने वाला है, मन को भेद रहित बनाना पड़ेगा। वे हमेशा से एक ऐसी अवधारणा को लेकर के चलते थे जिसमें बेगमपुरा जैसे शहर को स्थापित करने की एक परिकल्पना उनके मन में हमेशा से बनी रहती थी, ताकि एक ऐसा समाज का गठन करें जहां पे सभी लोग एक साथ मिल करके रह सकें। इसीलिए उन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाऊ दुख अंदोह नाही तिह ठाऊं। और अगली पंक्तियों में उन्होंने एक रचना में कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न। इस तरह की विस्मयकारी कविताओं से ही प्रभावित होकर के मीरा बाई जैसी राजघराने की महिला उनकी शिष्या बन करके आई और इस तरह से समाज की सेवा करते हुए सन 1520 ईस्वी में इसी काशी वाराणसी में उनका निधन हुआ। आज 650 वर्ष बाद भी उनके कृत्यों, रचनाओं और संत प्रवृत्ति के कारण जो समाज को भेदरहित बनाने का कार्य किया, उन्होंने मानव में भेद को खत्म करने का जिस तरीके से कार्य किया, सेवा भाव और त्याग को उन्होंने दिखाया, इससे प्रेरित होकर के लाखों लाख की संख्या में लोग आज भी यहाँ काशी में हर वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।